न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट पर आए बड़े फैसले की। नीट मामले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने आज 5वीं सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में सुनवाई करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि 5 मई को हुई परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागी उम्मीदवारों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना दोबारा परीक्षा कराने का फैसला नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद इस मामले की पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालात में ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई निजी मामला है जो इन मामलों से अलग है तो वे कानून के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अब मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू की जाएगी, जो कि नीट पर विवाद के चलते देरी से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने फैसले का ऑपरेटिव पार्ट सुनाया है और विस्तार से फैसला आगे आएगा, जिसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट दोबारा नहीं होगी। इस फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। सर, फैसला आप लोग के पक्ष में नहीं आया, क्या गलत गया कोर्ट? नहीं, कोर्ट ने लीक भी मान लिया है, सीबीआई ने भी इसको एडमिट कर लिया, कोर्ट ने भी लास्ट में इसको एडमिट करा है, पर लीक का पैमाना बड़ा नहीं माना है और ये अभी तक कहा है कि सिर्फ 155 लोगों तक ही है। लेकिन साथ साथ कोर्ट ने कहा कि अगर फ्यूचर में भी अगर कोई स्टूडेंट अगर पता लगता है कि वो इस लीक से बेनिफिटेड है तो उसको फ्यूचर में भी एग्जाम के बाद भी और पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद भी है उसको भी आइडेंटिफाई करके बाहर करा जाएगा। सर, जो मार्क्स की बात थी कि जो आईआईटी दिल्ली से रिपोर्ट आनी थी, उस पर क्या कहा है कोर्ट ने, किसको सही आंसर माना है? कोर्ट ने जो ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर था, जिसको पहले एनटीए ने सही माना था अपनी आंसर की में, उसी आंसर को रिटेन करा है और बाकी सबको जो उसका बेनिफिट मिल रहा है उसको हटा दिया है। सर, आगे इस मामले में क्या और होने वाला है? मतलब कोई कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ हो सकता है आगे? जो सरकार की कमेटी है उसी सरकार कमेटी की कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करा गया है और सरकार कोर्ट ने कहा है कि अपने ऑर्डर में उसके बारे में डिटेल जो होगी, डायरेक्शंस होगी, वो पास करेगी है। उस मार्क के लिए एक इम्पोर्टेंट है, उस मार्क के हटाने से जो 61 टॉपर्स थे उनकी संख्या घट के अब 17 रह जाएगी और उसका असर जो है वो नीचे के लेवल तक भी, करीब 10,000 रैंक्स तक भी नीचे तक जाएगा जैसे है, तो एक मार्क हटने से भी काफी फर्क पड़ेगा। हमारा यही मांग था कि रीनीट हो और एसआईटी एजेंसी हो, क्योंकि सीबीआई इंक्वायर कर रहा तो हम एसआईटी की एजेंसी की भी मांग किए थे जुडिशियल के अंदर, लेकिन आज जो रीनीट नहीं करने का मुद्दा उठा था तो ये कितना जस्टिफाइबल है वो हमको तो पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो इसलिए हमको उसको मानना ही है। अब आप लोग जो है दोबारा एग्जाम देने के लिए जाएंगे 2025 में, या फिर जिस रैंक पे आपको जो कॉलेज मिल रहा है चाहे वो प्राइवेट ही हो उसके लिए जाएंगे? जी, वही देखा जाएगी काउंसलिंग में कौन सा मिलेगा, क्या हो सकता है। जैसा वेटरनरी है, BAMS है, BHMS है और भी जो कोर्सेस है उनमें से कौन सा हो सकता है। अगर वो नहीं मिला तो नेक्स्ट रीनीट के लिए तैयारी करना, और उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है।